चलिए, तो एमपी बोर्ड के हमारे सभी विद्यार्थियों, आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है और इस अंतिम क्षण में आपको ऐसे क्वेश्चनों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिनके आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, और ऐसा ही जो कि आने के पूरे पूरे चांसेस है, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से भरा हुआ एक सिलेक्टेड क्वेश्चन पेपर आपको दे रहा हूँ ताकि आप अच्छा स्कोर करो, क्योंकि अंतिम समय में अच्छी चीज़ें पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है भैया, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है कि हमारे बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए उनका अच्छा स्कोर कर पाए। तो चलिए, बेहतरीन सा एक सिंपल पेपर है लेकिन बहुत ही दमदार है, इस बात को ध्यान में रखना है, नज़रअंदाज करके मत चले जाना। पता चले कि ये सिंपल पेपर समझ के जा रहे हो और सुबह इसमें से आधे ज़्यादा क्वेश्चन यही मिले। ठीक है, क्योंकि मैं लोगों की तरह अफवाह नहीं फैलाऊंगा कि नहीं यार असली आ गया है, 7 बजे रात को आ गया ना, 9 बजे रात को आ गया। ठीक है भैया, सिंपल पेपर है लेकिन डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, बस सीधी सी बात है। स्पेशल पीडीएफ भी जरूर आपको ले लेना है, नहीं लिए तो चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, देख सकते हैं आपका। ठीक है, कुछ इस तरह का ये पैटर्न रहने वाला है पेपर का और 23 प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक अस्तित्व पाया जाता है? तो मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है उसमें निजी और सार्वजनिक अस्तित्व पाया जाता है। कुछ कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। जब कुल उपयोगिता स्थिर रहेगी तो सीमांत उपयोगिता जो है ना वो शून्य होगी। कितनी होगी बेटा बाबू जी? शून्य होगी। उपयोगिता का जो संबंध होता है वो किससे होता है? मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से। उचित विकल्प लिखिए। आपको लाभ के बराबर आपको लिखना है कि लाभ के बराबर क्या होता है? आगम माइनस लागत होती है। श्रम उदाहरण है। श्रम किसका एक उदाहरण है? तो स्थिर साधन का उदाहरण है। ठीक है, या परिवर्तनशील साधन का है, मांग का है, पूर्ति का है, तो किसका है? ठीक है, तो स्थिर साधन जो होता है वो उसमें भूमि और मशीनरी आती है बेटा, ध्यान रखना है। तो यहां पर जो आपका परिवर्तनशील साधन है वो श्रम का एक उदाहरण है। गैर कर राजस्व है तो लाभांश इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमी हैज, ठीक है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर। तो भैया यहां पर अपन बात करें तो यहां से मिक्स्ड आ जाएगा ना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लेंगे, हमारे भर ही देता हूं मैं सीधा सा उनको ताकि कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी इज, ठीक है, तो इसका आपका जाएगा 0। तीसरे के अंतर्गत आपका यहां से सी ऑप्शन राइट रहेगा। और क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कैसे आए उससे कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन आने चाहिए बाबू। मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में कहा है कि मैं आपको पूरे मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा और घबराने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित रहेगा ना। यहाँ से ए रहेगा और 5वीं की बात करें अपन तो 5th आ जाएगा यहाँ पर बी, और नॉन टैक्स रेवेन्यू इज, तो यहाँ से अपन 6 की बात करें तो यहाँ से आपको जाएगा बी वाला हो जाएगा। आप पढ़ते हैं रिक्त स्थान जो कि 6 अंक के रहने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला है इसका औसत लागत वक्र का जो आकार होगा वो किस आकृति का होता है? ठीक है, तो यू आकार का होगा, यू कैपिटल यू। कई बार ये पूछता है कि औसत लागत वक्र का जो आकार है अल्फाबेटा जो अपने एबीसीडी है उसका किस अल्फाबेट का रहेगा? तो यू आकार का रहेगा, है ना। ठीक है, का आज से संतुलन की स्थिति है से, तो किसका? या तो संतुलन या साम्य, साम्य का से, साम्य आप लिख सकते हो यहाँ पर, बिल्कुल राइट रहेगा साम्य। और तीसरा है कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति जो होती घटती है। गुणक एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच संबंध पाया जाता है। ठीक है, गुणक एवं सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति के बीच में जो संबंध है वो पाया जाएगा। तो प्रत्यक्ष बोल सकते हैं अपन या पॉजिटिव बोल सकते हैं, तो यहां से डायरेक्ट प्रत्यक्ष अच्छा लगेगा। संतुलित बजट में आय व्यय की राशि रिक्त स्थान होती है, तो व्यय की राशि बराबर होती है। बजट में आय और व्यय की राशि दोनों कैसे होनी चाहिए? बराबर होगी, तो संतुलित बजट में। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख दूं? बराबर इज इक्वल टू आ जाएगा।
विनिमय की जो दर है बढ़ने पर विदेशी मुद्रा की जो पूर्ति में, विदेशी विनिमय दर बढ़ने पर विदेशी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। हो गया। चलिए अब है अगला फिलिंग द ब्लैंक्स। यहां से अपन ने पहले से भरवा लिया है ताकि हमारे बच्चों को कम समय में चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी, इतनी भी लंबी नहीं रहेगी, लेकिन इसमें पूरा कंटेंट दे दूंगा बेटा, पूरी चीजें बता दूंगा। अलग से आप पढ़ना चाहो तो मेहनत कर लेना, पर ये क्लास समझ लो यार रामबाण है, वास्तविकता बता रहा हूं। भले यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत करना, पर अपने जीराज जी का नाम जरूर रोशन करना दादा। बेचारी माए होन बाप होन, यदि किसान के चचेरी होनी तो दांत अगर पानी फेरना पड़ता है वहां। मैं भी गांव का छोरा होना तो मेरे को पता है बाबूजी, ठीक है। हाँ आज भी है ना, भाई बड़ा हो गया, जब भी दाई जी ऐसे गाली देते नहीं बिल्कुल, हाँ है ना, मजा करते, ठीक है। तो ये अपने को माता पिता के ध्यान रखना है पहली चीज है, तो इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और इसके लिए आपको अभी भी ये फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देना है कि असली पेपर कहीं से ढूंढ ले, ठीक है, कहीं पे नहीं मिलने वाला। जितना सोशल मीडिया चलाओगे, भले मेरे साथ जुड़े हो तो मेरे पे निर्भर हो जाओ और मैं जो बताऊं उसको कर लो ना, बाकी आप आपके बुक से पढ़ो, ठीक है। मेरे अनुसार मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि मेरा वीडियो देखोगे तो अच्छा लगेगा, फिर दूसरे की वीडियो देखोगे, सुरेश वो भी आईएमपी दे रहा है, उसका एक किसी के साथ भी जुड़ जाओ जिस पर ट्रस्ट हो जाए, ठीक है। और अभी भी मौका है, नहीं सुधर रहे हो तो भाई साहब माता का जो बाल है नहीं खेल जाएगा, वास्तविकता बता रहा हूं मैं, ग्रामीण क्षेत्र की भाषा समझ रहे हो। तो जिंदगी में इतनी मेहनत करनी पड़ती बेटा, इसका आसान नहीं है जीवन जितना तुम आसान समझते हो। ये नहीं यार हम लप्पा छप्पा मारते नहीं, हमारी जिंदगी देखना, ठीक है। कई लोग यही सोचते हैं, यही कहते रहते हैं कि नहीं यार हो देखना रहे हो 2 साल में देखिए कहाँ होगा तेरा भाई, कहाँ होगा, अरे भाई कहीं नहीं होगा, गोबर ही फेंकेगा बस। तो भैया मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, और बिना मेहनत से कुछ भी नहीं होना जाना है। अंतर आत्मा को जगाओ, अभी भी तुमने स्वयं को नहीं पहचाना तो स्वयं को पहचानो, मानव तो स्वयं को जान ले तो ब्रह्मा का ही अंश है, यानी कि ब्रह्मा का अंश है। ब्रह्मा का मतलब है कि आप सारी तरीके से परिपूर्ण हो, जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। तो अभी भी नहीं पढ़ा है, अभी भी डर लग रहा है, तो ये मॉडल पेपर कंप्लीट करो और जो चीजें मैं बताऊं उसको फॉलो कर लो। बाकी चीजें अलग से पढ़ना है, मैंने ये नहीं कहा, पर पहले इन चीजों को जरूर देख लो भैया, हाथ जोड़ के निवेदन है, पढ़ लो यार पढ़ लो, जिदाई जी उनका नाम बदनाम मत करो, ठीक है। चलिए सत्य और असत्य अपन देखते हैं आगे, ठीक है भैया। चलिए पहला सत्य सत्य पढ़ते हैं। गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है क्या? तो ये बात आपकी असत्य है, क्योंकि गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होगा, ये कीमतें बढ़ा घटा सकती सब हो सकता है इसमें ना। स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा जाता है, तो स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं क्या? तो बिल्कुल राइट बात है, ये आपका सत्य हो गया है। यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो बाजार में अधिपूर्ति कहलाती है, तो ये बात भी आपका सत्य बात है। ये बाजार का जो मूल्य है वो दीर्घकालीन बाजार में पाया जाता है, नहीं, ये बात आपकी गलत है, ये स्टेटमेंट इसका गलत है भैया। क्यों? क्योंकि बाजार का जो मूल्य है दीर्घकालीन बाजार में नहीं पाया जाएगा, ठीक है भैया। किसमें पाया जाएगा? तो वो पाया जाएगा अल्पकालीन बाजार में, अल्पकालीन बाजार में। बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं, तो ये बात आपकी असत्य रहेगी। बचत और विनियोग जो है सदैव बराबर नहीं हो सकते, हाँ कभी ये संतुलन की स्थिति में है, दोनों तो बराबर हो सकते हैं और हर समय नहीं, इसलिए ये बात होगी असत्य। सरकारी बजट सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का ब्यौरा होता है एक तरह का, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। और नीचे है हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, नहीं लो भैया, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देखना है, अपना मोबाइल देखता है नहीं अपने पास, तुम्हें पता नहीं कहीं है अपने पास आईफोन है, 1.5 लाख लखपति करोड़पति है अपन, है नहीं, तो ये अपने पास इतनी अच्छी क्वालिटी आई ना अपने मोबाइल की, देख लो 1-2 करोड़ का सिस्टम है अपने पास, देखो ये देख लो, दिख रही है नहीं, ये 1-2 करोड़ का स्टैंड है ये अपने पास, ये टूटली मामला है, सारी खाद पल्ली है, ठीक है। और एक बस कहीं भी नहीं है यार, बात है, चलो तो पढ़ा है ध्यान में, है नहीं। चलो क्या हो गया इसमें, पहला जो है हमारा यहाँ पर, पहला जो है वो है आपका हाल्स,
दूसरा जो है वो है आपका ट्रू। ठीक है, तो क्वालिटी बढ़ा के देख लेना पड़ेगा ना। ये हो गया ट्रू, यहां से जाएगा ये फॉल्स, ये भी फॉल्स रहेगा और ये रह जाएगा ट्रू। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है जोड़ी। ठीक है, और जोड़ी में आ जाएगा बजट। बजट जो है, बजट रेखा की प्रवणता, तो ये होगी ऋणात्मक। कार तथा पेट्रोल, कार तथा पेट्रोल क्या है, पूरक वस्तुओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, आर्थिक, आर्थिक एजेंट, तो आर्थिक जो एजेंट है वो आर्थिक निर्णय लेते हैं। उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग, अंतिम वस्तुएं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य, मुद्रा का प्राथमिक कार्य मूल्य का मापन। साधन को मांग, व्युत्पन्न मांग। और एमईएस, सीमांत बचत प्रवृत्ति। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। यहां से आप देख सकते हो मेज द कॉलम है, तो पहले का जो है स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, तो इसका आपका रह जाएगा नेगेटिव, बाकी भर देता हूं मैं, तो आप कर लेगा कंप्लीट है ना। ठीक है, ये हो गया है ये 7 और ये 4 और ये 3। कर पाओगे? चलिए, बड़े जुलूस लेके आ गए। किधर ले चले, जैसलमेर ले चले गए, बाद में घूम लाऊंगा, गर्मी में कहीं काम करोगा। ठीक है, यही काम है जिंदगी में हमारा। बेटा पढ़ लो, अच्छा ना, चलो ठीक है। बीच बीच में क्या है, बीच बीच में मैं तुमको है ना एडवर्टाइज देता हूँ, एडवर्टाइज समझो, ताकि हाँ बीच बीच में फिल्म में सीन में थोड़ा एडवर्टाइज होना जरूरी है नहीं भैया। चलो, चलिए यहाँ से अपन एक वाक्य के उत्तर समझ रहे थे। तो कौन से स्तर के बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है, तो वो है संतृप्ति बिंदु के बाद। सन, गलत लिख दिया क्या, सन बिंदु के बाद। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों के नाम बताइए। तो पहली है, यहाँ पर अपन लिखते थे इसका नाम आय विधि। पहली क्या है, आय विधि। दूसरा है आपका व्यय विधि। तीसरा है आपका उत्पाद विधि। उत्पाद विधि हो गया। अब देखिए विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई में, और सन था वो मनुष्यकाल था क्या, नहीं था, तो 1944 में हुई थी, है नहीं। ठीक है, कौन सी बैंक द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है, तो वाणिज्य बैंक। वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, बचत, बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, बचत फलन कहते हैं। बचत फलन। प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र क्या है, तो इसका है प्राथमिक घाटा का सूत्र क्या है भाई साहब, तो इसका इसका नाम लिख दें, प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। हेलो मत यार वे मोबाइल। ठीक है, हो गया भैया। व्यापार शेष में कौन सी मंदे मदे शामिल होती है, ठीक है, तो दृश्य। हो गया भैया, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा है ना। लो स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया से कंप्लीट करना है। ये इंग्लिश मीडियम वाले तो भाई साहब अपना बस का तो काम है भी नहीं तुम्हारे लिए तो यहाँ। ठीक है, भैया स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया से क्वेश्चन ये रहेंगे ना, समझना, आंसर दे दिया तुम्हें तो पकी पका खीर मिल रही, तुम तो खावी से डाल। अब ये रही बात ये क्वेश्चन आंसर की, तो बेटा इसका सॉल्यूशन मैंने डलवा दिया है वहाँ पे, जल्दी से नहीं देखा तो बाकी देखो आंसर
मायने नहीं रखता है, आंसर तो जो है आपने करा होगा कंप्लीट भी। क्वेश्चन देख लो, जो क्वेश्चन नहीं याद है नहीं तुरंत आजकल तो दुनिया की चीज़ चल गई भाई साहब, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, कहीं से भी करके ना कि बिल्कुल कंप्लीट करके जाना पर क्वेश्चन है ना बेटा। चलिए ये हो गया है, हो गया इतना, ठीक है भैया। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में आपका रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में ये रहेगा 11। ये क्वेश्चन नंबर 12 सट्टा के उद्देश्य से। नगद कोष का CRR का अर्थ बताना है। प्रभावी मांग, निवेश का अर्थ, औसत उपभोग की प्रवृत्ति का अर्थ, ठीक है, औसत बचत प्रवृत्ति, राजस्व व्यय का अर्थ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 15 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर बजट, पूंजीवाद, व्यय का अर्थ बताना बेटा। इनमें से ठीक है जो कुछ क्वेश्चन लगे मेरे को वो स्पेशल PDF में भी डाले हैं, ठीक है। स्पेशल PDF जरूर करो। 4 तो मॉडल पेपर करने हैं, मान के चलिए ये प्रश्न वहाँ पर भी डबल हो गया तो बेटा ज़्यादा समय नहीं मिल पाया। इसलिए क्या हो रहा है कि ये प्रश्न का उत्तर अपने को याद है, तब समझ जाना आपकी ये प्रश्न तो मैंने वहाँ पर भी कर लिया याद, ठीक है। इन चीज़ का ध्यान रखना। मुश्किल से 30-40 क्वेश्चन आपके अलग से बनेंगे, कुछ चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं, 4 सिंपल पेपर के अलावा। और वहाँ से OT क्वेश्चन की तैयारी कर लो बेटा। ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और मैंने डाल भी दी है, मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं रखी है। बाकी आप अभी भी नहीं जुड़ रहे हो चैनल के साथ तो ये आपका गलतफहमी में हो कि नहीं यार कि ये व्यक्ति फर्जी है, ये है वो है। बेटा मैंने शुरुआत में भी कहा, अंत में भी यही कह रहा हूँ कि मेरा काम मॉडल पेपर का है, मॉडल पेपर देता हूँ, गेस पेपर निकालता हूँ, पर उनमें से ये समझो कि पूरा 99% पूरा पेपर बैठने की संभावना रहती है। तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, ये 23 हो गया है। जरूर जाके स्पेशल PDF को तो आप एक बार आजमा के देखो भली। ये 4 सिंपल पेपर और स्पेशल PDF प्लस इसके अलावा तो अदर आएगा ही नहीं यार, पूरी चीज़ें फंसने वाली है ना एग्जाम में, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट है, शंका है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जितनी जल्दी आप सभी का प्रेम है, बहुत सारे बच्चे एक साथ जुड़ रहे हैं तो ठीक है, सभी का रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं।